गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्रत्यय। प्रत्यय क्या कहलाते हैं? प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे किसी देश की विदेश नीति तभी प्रभावी हो सकती है जब उसकी सैन्य और आर्थिक व्यवस्था पुख्ता हो। मजबूत अर्थव्यवस्था जीवन को गुणवत्ता देने और समाज में अनुरूपता लाने के साथ साथ देश को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर छाप छोड़ने का राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखने में मदद करती है। वहीं ठोस सैन्य क्षमता विदेशी ताकतों को आंतरिक मामलों में दखल देने से रोकने का काम करती है। इसलिए भारत को अपनी सामाजिकता के साथ अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को अधिक उन्नत बनाना होगा। दी गई तालिका में रेखांकित शब्दों के रूप को पहचानिए। जैसे प्रभाव, तो ई लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा? प्रभावी। अर्थ, जैसे इक तो आर्थिक, अनुरूपता तो अनुरूपता, राष्ट्र में ई लग गया तो राष्ट्रीय, क्षम में ता लग गया तो क्षमता, सुरक्षा में इत लगा तो सुरक्षित, समाज में एक लगा तो सामाजिकता। उपयुक्त तालिका में प्रभाव, अर्थ, अनुरूप, राष्ट्र, क्षम, सुरक्षा और समाज ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ है। स्वतंत्र रूप से इन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा सकता है। ईद, इक, ता, ये, ता, ईत ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन इन्हें जब शब्द के पश्चात जोड़ा जाता है तो शब्दों में विशेषता आ जाती है और नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे प्रभाव शब्द के पश्चात ई शब्दांश जोड़ने पर नया शब्द प्रभावी बनता है। इसी प्रकार अर्थ और समाज के पश्चात एक शब्दांश जोड़ने से आर्थिक, सामाजिक नए शब्द बने हैं। एक शब्द के जोड़ने से अर्थ और समाज शब्द की प्रथम आ और सा ह्रस्व ध्वनि आर्थिक सामाजिक में आ और सा दीर्घ ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अनुरूप और सामाजिक के पश्चात ता शब्दांश जोड़ दिया है जिसमें अनुरूपता और सामाजिकता नए शब्द बने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को समझिए। जैसे दूध वाला, प्रातः 7 बजे दूध लाता है। तो दूध वाला, दूध में वाला प्रत्यय लगा हुआ है, धन में वान प्रत्यय लगा हुआ है, चतुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ, बुद्धिमान में मान और बुढ़ापा में बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। तो बुढ़ापा बचपन लगा हुआ है। ठीक है। उपयुक्त रेखांकित शब्द में दूध, धन, चतुर, बुद्धि, बूढ़ा और बच्चा के पश्चात क्रमशः वाला, वान, आई, मान, आपा और पन शब्दांश जोड़कर बचपे पन क्या है? प्रत्यय है। दूध वाला, धनवान, चतुराई, बुद्धिमान, बुढ़ापा और बचपन नए शब्द बने हैं। तो शब्द के पश्चात जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। तो समझ में आया कि प्रत्यय कौन कहलाता है? शब्द के पीछे जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, इसे लट कर लीजिएगा, वैसे भी अंडरलाइन है इसमें। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से बना है, प्रति, धन, अय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से बना, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ है साथ में, बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में चलने वाला या शब्दों के बाद लगने वाला। यथा प्रत्यय स्वतंत्र रूप से शब्दांश दूध, गाना के पश्चात वाला शब्दांश लगने से दूध वाला, मिठाई वाला, गाने वाला, खिलौने वाला आदि नए शब्द बनते हैं। यहाँ वाला प्रत्यय है। इस प्रकार शब्दों के पश्चात प्रत्यय लगाकर कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक नवीन शब्द की रचना करता है। प्रत्यय नवीन शब्द की रचना करता है। प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का जो है नवीन शब्द की रचना करता है। प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। शब्द के पश्चात जुड़कर प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। ये जो है प्रत्यय की विशेषताएं हुई। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया या धातु के पश्चात चलने वाले क्रिया या धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यथा गाने वाला में वाला कृत प्रत्यय है। तो समझ में आया? क्रिया या धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के पश्चात जो लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पश्चात लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पश्चात लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव धनता, मानवता, अपना धनपन, अपनापन, अच्छा धन, आई, अच्छाई। तो देखिए, जैसे प्रत्यय लगा हुआ है एरा, तो एरा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए तो क्या बनेगा? लुटेरा, घनेरा, कमेरा। एत में लुटैत, डकैत, औड़ा, हसोड़ा, भगोड़ा। का में बैठक, मारक, सप्तक। का छिलका, मैका, की डुबकी, फिरकी, टाटी, रोंगटा, बहुटी। त खपत, बचत। ता खाता, पीता, रायता। ती गिनती, भर्ती, कीमती। न चलन, कथन, झाड़न। ना जाना, चलना, खाना।
नी, होनी, करनी, भरनी आदि। पा बुढ़ापा, पन लड़कपन, रू पखेरू, लाली घायल, बया खिवैया, स मिठास, सो परसों, हर खंडहर, हार जानहार, हारा लकड़हारा, मई दयामयी, इक वैज्ञानिक, मान कीर्तिमान, आई पढ़ाई, ईन नमकीन। इस तरह जो है आपको शब्द दिए रहेंगे और आपको ये शब्दांश दिए रहेंगे और आपको ये सब दे करके कहा जाएगा कि आप ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो आपको इसी तरह प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना होगा। अब देखिए अरबी फारसी के कतिपय प्रचलित प्रत्यय जैसे आना तो मेहनताना, ई है तो दोस्ती, कार काश्तकार, खाना शफा खाना, खोर घूसखोर, गर सौदागर, गार यादगार, गिरी बाबूगिरी, ची तबलची, दान इत्रदान, दानी चायदानी, दार समझदार, नवीस आर्जनवीश, वान कोचवान, बंद कमरबंद, बाज नशेबाज, बाजी चालबाजी आदि। तो ठीक है, आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं और अब आप प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।